Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we are going to study about the second clear category of your IELTS reading test, and that is identification task. Identification task. So, an identification category, we have got three types of questions. The first one, true, false, and not given. And the second one, that's yes, no, and not given. And the third one, that's short answers, answer questions. So these three types of questions we will study clear. They come in which category? Identification category. Among all three categories, like completion category and then the second one, matching category. Identification category is the only category, clear, where we deal with facts. This is the only category, clear. Why is it different from the first one? Why this category is different from completion? And then the second one, matching. The difference between that is that identification category deals only with facts. So keep in your mind, again, I'm going to repeat it, okay? That identification category deals with what? With factual information. Facts means what? Factual information. Okay. Now, what I mean by factual information, in completion category or matching category, we don't care. We don't care about the facts. अब facts का मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब वहां पे अगर many हो और या फॉर एग्जांपल वहां पर सम लिखा हो और व्हाट सो ऑन और मेजॉरिटी लिखा हो तो वहां पे फर्क नहीं पड़ता। वहां पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अगर वहां पे लिखा हो, सवाल में लिखा हो फॉर एग्जांपल मेनी पीपल, हाँ, और सवाल में अगर क्वेश्चन में आप चले जाए वहां पे लिखे ओके फॉर एग्जांपल 10 पीपल, तो वहां पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। ओवर देयर के जो कंप्लीशन टास्क है या हमारे पास मैचिंग टास्क है, सो वहां पे मेनी पीपल और 10 पीपल से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। व्हाई? बिकॉज एंड दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी डोंट डील विद फैक्ट्स। लेकिन अगर हम आइडेंटिफिकेशन टास्क पे आ जाए तो आइडेंटिफिकेशन टास्क में ये बिल्कुल like it can clear, it can lead you to the incorrect answer. Why? Because we deal with what? We deal with facts. वहां पे हम सिर्फ और सिर्फ किस चीज के साथ डील कर रहे हैं? फैक्ट्स के साथ आइडेंटिफिकेशन टास्क में। अब व्हाट डू मीन एक्चुअली, लाइक फैक्ट्स का मतलब क्या है? फैक्ट्स का मतलब यह है कि दो का मतलब दो होता है, तीन नहीं, नॉट थ्री। इस चीज पे समझे थोड़ा, ठीक है ना। इस चीज को आप समझे क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दे दे लाइक सेलेक्ट रॉन्ग आंसर बिकॉज ऑफ व्हाट? क्योंकि वो कंप्लीशन टास्क और मैचिंग टास्क और आइडेंटिफिकेशन टास्क, इन तीनों को मतलब लाइक दे लुक एट देम विद द सेम, क्लियर, दे ट्राई टू सॉल्व दोस टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जैक्टली द सेम वे। नो, इसमें फर्क है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आप लोगों का जो ये टास्क है, आइडेंटिफिकेशन टास्क है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स के साथ डील करेंगे आप। ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, दैट्स अबाउट ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन। कि व्हाट एक्चुअली ट्रू मींस, फॉल्स एंड नॉट गिवन, इनका मतलब क्या है? लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट टेकिंग सम ऑफ द इंफॉर्मेशन। इजी इंफॉर्मेशन हम लेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू कवर अप एनी ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। अच्छा जी, ट्रू का मतलब क्या है? ट्रू, TRU, ट्रू का मतलब क्या है? ट्रू का मतलब यह है कि इंफॉर्मेशन, द स्टेटमेंट, क्लियर, स्टेटमेंट, इंफॉर्मेशन एंड द स्टेटमेंट, इंफॉर्मेशन and the statement and information and the passage. Clear? Match 100%। देखिए जी, ना कोई शक होगा वहां पर, ठीक है ना, बगैर किसी शक के, बगैर किसी शक के, शक नहीं होगा। अगर शक आया तो शक का मतलब क्या है? कि वहां पे नॉट गिवन है। अब जब आपको नहीं पता चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल यू डोंट नो आइदर इट्स ट्रू और फॉल्स, सो वो नॉट गिवन होगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप लोग? इफ इंफॉर्मेशन मैचेस 100%, 100% मैच हो रहा है, क्लियर,
दोनों में, स्टेटमेंट और पैसेज का। तो इसका मतलब क्या है कि दैट्स ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से, लेट्स टेक वन ऑफ द एग्जाम्पल, students take clear, keen interest, keen interest in IELTS reading module. Suppose students take keen interest in studying IELTS reading module, okay? And studying what? IELTS reading module. अब मैंने एक मतलब, for example, I just given you clear one of the example by my own, ताकि हम थोड़ा चीजों को समझे। अब ये मेरे पास जी क्या सर। है, दिस इज माई स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट है, एंड आई जस्ट वांट टू आस्क यू क्लियर, आइदर इट्स ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इट्स आइदर इट्स ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। अब देखिए, पैसेज में अगर आप जाए, इफ यू जस्ट मूव टू द पैसेज, पैसेज में आपको ये अल्फाज मिले वहां पर, फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स शो 100%, फॉर एग्जाम्पल, attendance in IELTS reading module। अब मुझे ये बताइए कि if you just focus both these statements, the first one and the second, what do you think? Either it's true, false, or not given? Not given. Acha. How many of you believe that it's not given? Yes, please. Huh. Everyone. Uh, somebody said not given. Anyone else? Anyone who believes that it's false or true? Hello? True. Sir, it's not false, True. neither Sir, it's this is True. 100% One true. by one. So we One by can one, please. say, One by one. Anfal, you want to say it's true, false, or not yes, given? sir. Sir, I'm Sir, trying to say 100. that, One by one. Anfal, you may speak up, please, first. okay, sir. But I'm saying that the sentence is not totally wrong, neither it's Hmm. totally 100% correct. So we can say that it's like not given that. Hmm. How? Why is Yes, it sir. not given? Because the first statement that is students take keen interest in studying IELTS reading modules. Hmm. It's like there are students who are Hmm. taking interest, but it Hmm. doesn't show that there are students who are 100% shows Hmm. attendance while taking the IELTS class. So Yes. it's not like 100% true. Means the statement is not Okay. 100% true to the जी first जी one. All right. Let me जी give you जी another गॉट statement and इट। keep thinking एक्सक्यूज मी about it. सर, For example, एक्सक्यूज मी if I सर। say students always attend clear IELTS reading class or reading module. For example, if you just focus the first one, based on clear this one interest, यहां पे किस चीज के बारे में बात हो रही है? इंटरेस्ट के बारे में। और यहां पे किस चीज के बारे यस। में बात हो रही है? क्लियर। यहां पे अटेंडेंस। तो मतलब हमें क्या पता, Attendance. अगर स्टूडेंट 100% मतलब इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है ना, स्टूडेंट वहां पे कह रहे हैं कि 100% इंटरेस्ट ले रहे हैं, और यहां पे अटेंडेंस की बात हो रही है इन द सेकंड स्टेटमेंट, वी टॉक मोर अबाउट व्हाट, अबाउट द Yes, sir. अटेंडेंस, नॉट अबाउट द इंटरेस्ट। एम आई राइट? Well, अब मुझे क्या पता है yes, कि लाइक sir. इफ स्टूडेंट हु अटेंड्स द क्लास 100%, ठीक है, तो शायद कि उसका इंटरेस्ट हो, और मे बी कि वो फोर्स हो, अटेंडेंस की वजह से फोर्स्ड है या माँ बाप की वजह से फोर्स्ड है, किसी कोई और रीजन भी हो सकता है, लेकिन इसके बारे में कोई यहां पे जिक्र नहीं हुआ है कि क्यों इंटरेस्ट ले रहे Yes, हैं। sir. Has it talked about the reason like that they take interest and that's why they show 100% attendance? मैं अगर ये ऐसे लिखूं, students take keen interest in IELTS reading module and clear and clear show 100% attendance, attend, for example, attendance in the class। अच्छा, स्पेलिंग को आप इग्नोर क्या करें। अब यहां पे देखिए, अब यहां से मतलब द सेकंड स्टेटमेंट यहां से, तो अब क्या हुआ, ये कौन सा अब क्लियर हुआ ना। नाउ इट्स क्वाइट क्लियर कि Ji, स्टूडेंट sir. इंटरेस्ट ले रहे क्यों, और इसी वजह से वो अटेंडेंस शो कर रहे हैं। तो यहां पे स्टूडेंट शो व्हाट 100% अटेंडेंस इन आइल्स रीडिंग, तो ये फिर ट्रू होगी कि फॉल्स होगा?
अब क्या हुआ? होगा। बेस्ड, पहले मतलब नॉट गिवन था ना, बेस्ड ऑन द फर्स्ट जी स्टेटमेंट, सर। यहां तक मतलब ये नॉट गिवन था, लेकिन इसके साथ अब क्या हुआ, ये ट्रू हुआ कि नहीं? अब ट्रू हुआ, एम आई राइट? बिल्कुल Yes, सर। sir. लेकिन इससे पहले क्या था? यस इससे सर। पहले वो नॉट गिवन था, नॉट गिवन। एम आई राइट? अच्छा, मैं अगर ये यस कहूं सर। यहां पे Yes, sir. स्टूडेंट्स, अब यहां पे देखिए स्टूडेंट्स यूजुअली, यूजुअली क्लियर, कम टू द क्लास रेगुलरली। अब ये क्या हुआ? यूजुअली कम टू द क्लास, क्लियर? और ये मैं रेगुलरली खत्म कर दूं तो मैं क्या लिखा है? यूजुअली कम टू द क्लास। और यहां पे यूजुअली सही नहीं आ रहा, समटाइम्स लिख देता हूं, फॉल्स हो गया समटाइम्स। सर फिर। तो ये ये क्या हुआ? फॉल्स हो अब क्या गया, हुआ? false. ये फॉल्स हुआ ना? False. एक्सेलेंट, फॉल्स बिकॉज द होगा। इंफॉर्मेशन इज टोटली ऑपोजिट, एम आई राइट? तो आप यस लोगों ने सर। ये देखना है कि ट्रू का मतलब क्या है, फॉल्स का मतलब क्या है, और नॉट गिवन का मतलब क्या है। ट्रू का मतलब है 100% मैच कर रहा है, फॉल्स का मतलब है ऑपोजिट है, और नॉट गिवन का मतलब ये नहीं है कि इंफॉर्मेशन नहीं होगा। बिल्कुल इंफॉर्मेशन सर। विल बी मिसिंग, इंफॉर्मेशन विल बी व्हाट? मिसिंग। समझ रहे मिसिंग। आप लोग? जैसे यहां पे जी सर। इंफॉर्मेशन मिसिंग था ना, यहां पे देखिए यहां से लेकर यहां तक इंफॉर्मेशन मिसिंग था। सो इफ द इंफॉर्मेशन वाज मिसिंग, बिल्कुल। तो ये स्टेटमेंट क्या चीज था हमारे पास? ये नॉट गिवन था, ये फॉल्स भी नहीं था। वी कांट से इट्स फॉल्स। व्हाई वी कैन से फॉल्स? बिकॉज हमें नहीं जी। पता कि शायद के इंटरेस्ट ले रहे इसीलिए 100% अटेंडेंस दे रहे, और शायद के वो लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे इसीलिए मतलब वो अटेंडेंस नहीं शो कर रहे। सो दैट्स व्हाई वी कैन से नाउ इट्स नॉट गिवन, एम आई राइट? समझ रहे आप लोग ना? तो यस आप लोगों सर। ने सिर्फ इतना दिमाग लड़ाना है कि व्हाई इज इट ट्रू, व्हाई इज इट फॉल्स। अब मैं आप लोगों को कुछ स्ट्रेटेजीज देने वाला हूं, ठीक है ना? आई विल प्रोवाइड यू विद सम ऑफ द स्ट्रेटेजीज, और ये स्ट्रेटेजीज आप लोगों ने क्या करना है, माइंड में रखना है। अच्छा जी, let's come towards first strategy. Number one is mastering quantifiers. आप लोगों ने क्या करना है? Mastering quantifiers. This is the first strategy. Now what I mean by mastering quantifiers, देखिए जी, जैसे मैंने शुरू में क्या कहा कि true false deal with what? With facts. Am I right? Facts के साथ। तो यहां पे these words really matter, quantifiers really matter. I call them sentence controllers. Sentence कंट्रोलर्स। ये आपको नजर नहीं आएंगे, यू वॉन्ट सी देम, लेकिन ये दे चेंज कंप्लीट, ये जुमले का जो मतलब है ना वो कंप्लीटली चेंज करने वाले वर्ड्स है। फॉर एग्जाम्पल ऑल इज इक्वल टू एवरी इज इक्वल टू व्हाट? ईच। ऑल ऑफ देम शो व्हाट? 100%। लेकिन अगर आप दूसरे वाले को देखें, मोस्ट और मेजॉरिटी, सो डू यू थिंक बोथ ऑफ देम आर सेम? नो। अगर मैं ये कहूं कि ऑल स्टूडेंट्स क्लियर आर प्रेजेंट और एवरीवन इज प्रेजेंट इन द क्लास, और मैं कहूं कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, तो दोनों क्या होंगे? ऑपोजिट होंगे ना? मैं यहां पे लिख देता हूं, फॉर एग्जाम्पल, ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, और मैं ये लिख दूं दूसरा कि मोस्ट क्लियर और मेजॉरिटी of the students are present in the class. स्पेलिंग्स को इग्नोर करें बिकॉज आई टाइप सो। अब यहां पे देखिए दोनों का क्या हुआ, गलत है कि नहीं है? लाइक बिकॉज ऑल इन क्लियर और मेजॉरिटी, देयर इज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। अगर मैं ये कहूं ओनली few students, few students were or are present इन द क्लास, तो अब मुझे खुद बताए कि ये ऑपोजिट है कि नहीं है इंफॉर्मेशन? नाउ द इंफॉर्मेशन इज ऑपोजिट। Yes. सेंटेंस कंट्रोलर कहां से आपको पता चल रहा है? Yes. फ्रॉम द सेंटेंस कंट्रोलर, क्लियर? एवरी, अगर मैं इसकी जगह ये को एवरी स्टूडेंट इज प्रेजेंट इन द क्लास, तो एवरी स्टूडेंट इज प्रेजेंट, तो एवरी का मतलब क्या है? दैट मींस ऑल ऑफ देम दे आर प्रेजेंट, राइट? All. एक्सेलेंट। तो सबसे Yes, पहले sir. आपको जो पहला स्ट्रेटेजी है, आप लोगों ने All. ट्रू फॉल्स में किस चीज पे ज्यादा फोकस देना है? क्वांटिफायर्स पे। समझ रहे? डू यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट स्ट्रेटेजी? 25 पर। व्हाट यू नीड टू फोकस? क्वांटिफायर। हमेशा याद रखिए कि जब भी मैं आपसे Got it, स्टेटमेंट sir. में पूछूं कि किस चीज पे आपने फोकस करना है, क्वांटिफायर। स्ट्रेटेजी नंबर वन फॉर ट्रू फॉल्स, दैट दे आर क्वांटिफायर्स। नंबर वन। नंबर टू, सेकंड नंबर टू, what you need to focus more, that they are moral verbs.
किस चीज पे? मॉडल, बिकॉज मॉडल वर्ब्स एंड सर्टेनिटी लेवल्स, बोथ ऑफ देम. अब देखिए यहां पे मस्ट, विल एंड ऑलवेज, all of them they show what? 100%, right? 100% certainty. Am I right? 100% है. और हम जब claim, when you want to make clear stronger claim, so now then we prefer them. But should, could, clear, they don't show 100%, they medium. And लोग क्या है? may, might, could. तो चेंजेस लेकर आए ना, मीनिंग, सेंटेंस की मीनिंग में चेंजेस आएंगे कि नहीं? क्योंकि मैंने क्या कहा था कि दे डील विद फैक्ट्स. हमेशा याद रखे कि फॉर एग्जांपल सेंटेंस को देखिए यहां पे, साइंटिस्ट सजेस्ट, तो सजेस्ट का मतलब क्या है? ये वर्ब जो है ये स्ट्रॉन्गर वर्ब है कि नहीं? मीडियम है. ये नो मतलब इट डजंट कन्वे 100% सर्टन. क्लियर? और अगर मैं सर्टन Yes. कहूं तो सर्टन क्या है? 100% है कि नहीं है? दे आर श्योर. अब अगर साइंटिस्ट क्लियर आर श्योर, आर कंफर्म्ड, तो कंफर्म्ड और सर्टन का मतलब एक है कि नहीं है? लेकिन सजेस्ट एंड सर्टन बोथ Yes, आर sir. ऑपोजिट. अब यहां पे देखिए मैं, तो मैं 50-50. क्लियर? लेकिन यहां पे विल है, VILL, विल 100% है, और मैं क्या है? 50% है. तो आप खुद देखिए इन तीनों Right. सेंटेंसेस को अगर आप रीड करें, इफ यू जस्ट रीड ऑल थ्री सेंटेंसेस, यू मे अंडरस्टैंड. यहां पे साइंटिस्ट सजेस्ट दैट क्लाइमेट चेंज मे लीड टू राइजिंग सी लेवल्स. ये स्टेटमेंट है. अब पहला वाला स्टेटमेंट, साइंटिस्ट आर सर्टन, तो यहां पे दोनों ऑपोजिट है कि नहीं है? नंबर वन, यहां पे मैं और वेल दोनों ऑपोजिट है कि नहीं है? अगर दोनों ऑपोजिट है, यहां पे कोई मतलब सेंटेंस कंट्रोलर तो नहीं है. बट वी डील विद व्हाट? वी डील विद मॉडल वर्ब्स. We deal with modal verbs. So modal verbs can also change meaning, not only that of quantifiers. लेकिन अब ये देखे, scientists believe, तो मतलब उन्हें यकीन है, certain तो नहीं है, confirm नहीं है, but they believe. To believe and certain is what? They both are same. And may or might, both of them are what? They are same. So we can say scientists believe climate change might result in higher sea levels. So now this is true. आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो कितने स्ट्रेटेजीज हमने पढ़े? दो. नंबर वन, सेंटेंस कंट्रोलर्स, क्वांटिफायर्स. नंबर सेकंड, मॉडल वर्ड्स. अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है? निगेशंस. यू नीड टू फोकस निगेशंस. नाउ व्हाट आई मीन बाय निगेशंस? निगेशंस, दो तीन तरह के निगेशंस है हमारे पास. नंबर वन निगेशन जो है वो वॉच फॉर नेगेटिव्स. नो, नॉट, नेवर, नाइदर, नॉर, हार्डली, रेयरली, ऑल ऑफ देम कन्वे व्हाट टाइप ऑफ मैसेज? नेगेटिव मैसेज. अच्छा मेरी बात सुने, अगर आपके पास कोई वर्ड है पॉजिटिव है, फॉर एग्जाम्पल अलाउड, अलाउड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है ना? अगर मैं Positive. नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, तो मैंने नेगेटिव बना दिया कि नहीं? Negative. नेगेटिव बना दिया ना मैंने. Yes, sir. तो Yes, अक्सर आपको Negative. क्या, ये सवाल में आपको निगेशन, नेगेटिव, Yes. यहां पर भी नेगेटिव आ जाए ना, नेगेटिव, तो बी केयरफुल. हमेशा आपने क्या करना है? अंडरलाइन करना है कि यस नॉट अलाउड है. एंड इन दिस केस व्हेन यू गो टू द पैसेज, तो वो दे विल ट्राई टू यूज हिडन निगेशन. अब देखिए यहां पे नेगेटिव है, लेकिन अगर आप पैसेज में चले जाए, सो दे डोंट वांट टू रिपीट नेगेटिव, दे वांट टू रिपीट हिडन निगेशन. हिडन निगेशन का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल नॉट अलाउड मींस व्हाट? रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड. Or for example, forbidden. Or for example, you can say prohibited. Or for example, you may say ban. समझ रहे आप लोग? तो आप देखिए Yes, यहां पे sir. these words are what? We call them what? Hidden negations. तो एक not के साथ हो सकते हैं simple to convert positive word into negative. और इसके अलावा आपके पास क्या हो सकता है? Hidden negation. ठीक है? Hidden का मतलब क्या है? For example, not नहीं होगा, लेकिन फिर भी those words convey what? For example, if I say lake of time, lake of what? Lake of time. तो lake of time positive meaning convey करे कि negative? Definitely negative meaning. Negative. और आपके पास अगर for example one negative है, word क्या है? Negative. Negative plus positive. तो negative plus positive is equal to what? Negative, right? अगर आपके Negative. पास negative Yes, sir. प्लस नेगेटिव है, डबल निगेशन है. नेगेटिव प्लस नेगेटिव इज Positive. इक्वल Positive होगा. Positive. excellent. Positive. Sometimes like students they don't focus those words. Clear? For example, मैं कहूँ felt पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? Negative. नेगेटिव. अगर मैं ये कहूँ never felt, never पॉजिटिव है कि नेगेटिव है?
ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव। Positive. अच्छा, नेगेटिव प्लस Never नेगेटिव आएगा ना, negative. तो मीनिंग नेवर क्या होगा? नेगेटिव है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। Exactly. Meaning is positive because both of them they are negative. तो sometimes what happens? What happens? Students क्या काम कर रहे? Students ये कर रहे कि भाई they don't look at, they never look at what? They never look at the negative and positives. And then they try to convey the message, so then you make mistakes. For example, यहाँ पे देखिए, unlikely है कि नहीं? Unlikely. Unlikely negative है कि positive है? Yes, negative. And what about not? Negative. Negative है सर। तो दोनों हाँ, तो नेगेटिव ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो एक क्या आधा नेगेटिव negative। हाँ, या Positive. यहाँ पे Likely सक्सेस, पॉजिटिव वेरी वाला। गुड, likely then सक्सेस पॉजिटिव है विदाउट सक्सेस, not ठीक है विदाउट, positive. अच्छा मुझे मेरी बात सुन, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। नेगेटिव है? तो अगर मैं नॉट हटा दूं, ये नॉट, नेगेटिव। तो मतलब पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, नेगेटिव, लेकिन दो नेगेटिव आए कि नहीं? तो वो नेगेटिव हो गया। डबल नेगेटिव, तो यस फिर सर, भी क्या बना? तो Yes, sir. पॉजिटिव पॉजिटिव, हो गया। Yes. नॉट विदाउट पॉजिटिव सक्सेस। पॉजिटिव बन जाए। देखिए मेरी बात यस सुने, रीडिंग में हमेशा आप लोगों ने किस चीज के साथ आप प्ले करना है? आप लोगों ने प्ले करना है वर्ड्स के साथ। किस चीज के साथ प्ले करना है? वर्ड्स के साथ। when you वर्ड्स know के how साथ। to play when you know how to play with the words, clear? so फिर आपको कोई बंदा अब तो कंट्रोल नहीं कर पाएगा कि मतलब, सो थर्ड कैटेगरी, थर्ड स्ट्रेटजी मैंने क्या दिया? निगेशंस का। ठीक है जी, निगेशंस के बारे, क्योंकि बिकॉज निगेशंस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फोर्थ स्ट्रेटजी नंबर 4, दे आर अबाउट कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव्स, क्योंकि ये लोग कंपैरिजन करेंगे। अच्छा, कंपैरिजन जितनी भी होंगे ना, तो 80% जवाब जो है वो क्या होगा? नॉट गिवन होगा। मतलब मैं ये 100% नहीं कह रहा, जहां पे जिस सवाल में स्टेटमेंट में कंपैरिजन है, सो यूजुअली क्लियर दैट इज नॉट गिवन। अच्छा मेरी बात सुने, कंपैरिजन क्या होता है? कि मतलब टू कंपेयर व्हाट, दिस इज व्हाट द फार्मूला यू नीड टू कीप इन योर माइंड। फार्मूला आई जस्ट वांट टू गिव यू फॉर द दो कंपैरिजन। चीजों को कंपेयर करना। तो हमेशा ये याद रखिए, ऑलवेज चेक व्हाट इज बीइंग कंपेयर्ड एंड हाउ। क्लियर? व्हाट इज बीइंग कंपेयर्ड एंड हाउ। अब देखिए मैं यहां पे सवाल में देखिए किस चीज को कंपेयर कर रहा हूं? लंदन को किस चीज में? पेरिस के साथ। इन टर्म्स ऑफ हाउ? पार्क्स। तो अच्छा मुझे ये बताइए, लंदन में पार्क ज्यादा है कि पेरिस में? लंदन हैज मोर लंदन, पार्क्स, लंदन। यस, हैज मोर पार्क्स देन पेरिस। वेरी गुड। और म्यूजियम कहां पर है? बट इन टर्म्स ऑफ, अच्छा, इन टर्म्स ऑफ म्यूजियम कहां पर? इन टर्म्स ऑफ म्यूजियम और इन टर्म्स ऑफ पार्क्स? पार्क्स इज, यू सेड लंदन में पार्क ज्यादा है इज कंपेयर टू पेरिस, और म्यूजियम्स कहां पर है? Yes, sir. म्यूजियम्स पेरिस आर में। मोर इन London पेरिस। में। समझ रहे आप लोग? सर यस। सो हमेशा Yes, याद sir. रखिए, लंदन हैज मोर पार्क्स देन एनी अदर यूरोपियन सिटीज। अच्छा मुझे ये बताइए, इन लोगों ने क्या लिखा है? लंदन हैज मोर पार्क्स देन एनी अदर यूरोपियन सिटी, और यहां पे ऊपर स्टेटमेंट पैसेज में क्या है? कि लंदन हैज मोर पार्क्स देन पेरिस। तो मुझे ये बताइए कि ये ट्रू है कि नॉट गिवन है? पेरिस नॉट गिवन। नॉट It's गिवन not क्यों है? given, sir. क्योंकि दे हैव कंपेयर्ड विद यूरोप तो व्हाट? है ही नहीं ना इसमें, एग्जैक्टली, इन लोगों ने सिर्फ पेरिस का कहा है, यूरोपियंस। और यहां पे इन लोगों ने क्या? इन लोगों ने, हमें क्या पता है, शायद कि ज्यादा हो शायद कि कम हो। समझ रहे? यस सर। अच्छा, Yes, अगर sir. अगर किसी के जहन में ये आ जाए कि सर, जी भाई बताइए। सर स्टेटमेंट नंबर 2 जो है ना सर, उसमें तो वो हैज फ्यूअर म्यूजियम एंड देन पेरिस, तो ये तो ट्रू आ गया सर। उधर पार्क्स का कह रहे हैं, लंदन हैज मोर पार्क्स देन पेरिस बट फ्यूअर म्यूजियम, तो पार्क्स हाँ, का तो स्टेटमेंट में कोई जिक्र नहीं है सर। तो अच्छा वेरी गुड, तो ये आप कह रहे कि ये फॉल्स है? समझ नहीं आई इसकी। मैं आपको समझा रहा हूं, पहले वाले स्टेटमेंट को देखिए, पहले वाले, लंदन हैज Can I मोर say पार्क्स something? देन पेरिस। वो पेरिस में कह रहे हैं, इन लोगों ने क्या किया है? अदर यूरोपियन सिटीज, एनी अदर में तो पेरिस तो आ रहा है, लेकिन क्या इसके अलावा जितनी भी सिटीज है उनसे ये इसका जिक्र हुआ है कि उनसे भी ज्यादा है? तो जिक्र नहीं हुआ ना, हम ही क्या पता, शायद कि ज्यादा हो शायद कि कम हो, सो दैट्स व्हाई वी हैव मार्क्ड व्हाट? नॉट गिवन। लेकिन यहां पे देखिए, लंदन हैज फ्यूअर, मोर नहीं कहा, फ्यूअर का है, म्यूजियम्स देन पेरिस। Yes, sir. तो अब मुझे बताइए, पेरिस में Yes, म्यूजियम sir. ज्यादा है कि लंदन में ज्यादा है? पेरिस में तो पार्क पेरिस में ज्यादा ज्यादा है। है, लंदन हाँ में सर फ्यूअर वो है। तो सही है, लेकिन सर स्टेटमेंट इनकम्प्लीट नहीं है सर, उधर पेरिस का वो नहीं किया है सर, पार्क्स का जिक्र नहीं किया है ओ लंदन मेरे के बारे भाई, में। ओ मेरी भाई, ये कंपैरिजन इन लोगों ने क्या, हैज मोर पार्क्स देन पेरिस बट फ्यूअर म्यूजियम्स। कह रहे कि लंदन में म्यूजियम्स कम है। कहां से कम है? पेरिस से। और पार्क ज्यादा है। आपने स्टेटमेंट को पूरा समझना है ना? दलते से निकले बट, सो वी डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट। अब ये चाहते हैं कि वो इस तरीके से लेके कि लंदन हैज मोर पार्क्स देन पेरिस, क्लियर, एंड पेरिस हैज मोर म्यूजियम्स देन लंदन। तो ये छोटे बच्चों का नहीं है, तो मीनिंग तो सेम आ रहा है ना भाई? समझ रहे हो? यस सर। ये मीनिंग सेम यस है। सर।
अच्छा, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जो स्ट्रेटजी है, सो द नेक्स्ट स्ट्रेटजीज आर ऑल अबाउट व्हाट? द नेक्स्ट स्ट्रेटजीज इज अबाउट टाइम एक्सप्रेशंस एंड सीक्वेंसिंग। टाइम एक्सप्रेशन को हमेशा आप लोगों ने क्या करना है, ख्याल रखना है। सो फॉर एग्जांपल टाइम बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, सिंस, अनटिल, व्हाइल, करंटली, क्लियर। फॉर एग्जांपल ये सारे हमारे पास क्या है, व्हेन आई वाज चाइल्ड, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, तो ये टाइम है कि नहीं है, टाइम एक्सप्रेशन है कि नहीं? बिकॉज टाइम एक्सप्रेशन प्लेज अ वाइटल रोल। हमेशा रखिए कि टाइम एक्सप्रेशन को देखना है कि यहां पे अगर अब ये देखिए, कॉफी अराइव्ड इन द यूरोप आफ्टर 17th सेंचुरी, क्या लिखा है आफ्टर? टाइम एक्सप्रेशन है कि नहीं? इन लोगों ने क्या लिखा है, बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी, सेकेंड हाफ ऑफ 17th सेंचुरी। वो कह रहे कि आफ्टर 17th सेंचुरी, यहां पे क्या कह रहे हैं, सेकेंड हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी। ठीक है, सो Yes, sir. कॉफी हैड फाउंड इट्स वे टू यूरोप, तो ये फॉल्स हुआ क्योंकि वो 17th, नॉट बिल्कुल आफ्टर। अराइव ड्यूरिंग 17, आफ्टर तो नहीं आया ना, ड्यूरिंग 17 आया। सो जी किस सर, चीज की बुनियाद पे हमने ये फाइंड आउट कर दिया, टाइम एक्सप्रेशन। टाइम एक्सप्रेशन के तो बी बिना। केयरफुल विद द टाइम एक्सप्रेशन। इसके बाद अब जो इंपॉर्टेंट रूल है वो क्या है, सीक्वेंसिंग। फर्स्ट, फॉर एग्जांपल इफ आई से साफी आइल्स स्टूडियो इज द फर्स्ट आइल्स इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान, ठीक है ना, आप समझ रहे? तो यहां पे टाइम एक्सप्रेशन यूज यस हुआ है, सर, टाइम एक्सप्रेशन कौन सा है, फर्स्ट। अगर फॉर फर्स्ट। एग्जांपल मैं ये कह दूं, लेट मी राइट डाउन, साफी आइल्स स्टूडियो is the first IELTS institution. I don't know spelling T. अच्छा, स्पेलिंग का छोड़े, बस देख ले। इंस्टीट्यूशन एंड INSTITUTION। पाक, ठीक है, खैर है, बस मैं टाइप कर लेता हूं। अब यहां पे साफी आइल्स स्टूडियो ऑफर्स और ऑफर्स services, clear, for the last couple of years in Pakistan। अब मुझे बताइए कि ये ट्रू है कि फॉल्स है? सर ये नॉट गिवन। फॉल्स है भाई, वहां पे लिखा है कि फर्स्ट है, यहां पे क्या लिखा है, लास्ट यस कपल ऑफ सर, इयर्स। सर Yes. ऑपोजिट है सर, सॉरी। ऑपोजिट है ना, तो फॉल्स हुआ। तो हम हमें किस चीज की बुनियाद पे, मतलब जवाब हम, वी कैन फाइंड आउट आवर आंसर बेस्ड ऑन आवर टाइम, ये सीक्वेंसिंग। अब यहां पे देखिए, द फॉलो अप, फॉर एग्जांपल इफ दे हैव रिटन लाइक द फॉलो अप रिसर्च वाज कंप्लीटेड इन 2020, क्या लिखा है कि इन 2020 ये कंप्लीट हुआ था, ठीक है ना? अब यहां पे क्या कह रहे हैं, द स्टडी वाज कंडक्टेड इन 2019 विथ फॉलो अप रिसर्च प्लान फॉर द फ्यूचर, प्लान फॉर द फ्यूचर। तो अब मुझे ये बताए कि ये ट्रू है कि फॉल्स है यस कि सर। नॉट गिवन है? अब 19 नॉट में तो गिवन। हुआ था, लेकिन ये कह रहे कि 20 में ये कंप्लीट हुआ था। अब ये कह रहे कि प्लान हुआ था फ्यूचर के लिए, तो प्लान फ्यूचर 20 भी हो सकते हैं, 20 के बाद भी हो सकते हैं। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज नॉट गिवन। यस सर। समझ रहे? सो बी वेरी केयरफुल विद द टाइम जी एक्सप्रेशंस सर। एंड सीक्वेंसिंग ऑर्डर। Sequencing. या और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एडवांस पैराफ्रेजिंग टेक्निक। यू मस्ट नो अबाउट टेक्निक्स ऑफ द, सो सबसे पहले कौन सा ये, दे कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट विद द synonyms, replacing with words with similar like scientist, researchers, discovered, found, evidence, proof। तो ठीक है, दोनों मैच हो रहे हैं ना? उसके बाद एक्टिव पैसिव पे आप लोगों ने तवज्जो देना है, ऑलरेडी यू हैव स्टडीड देम। People consume more calories during holidays. More calories are consumed during festive periods. दोनों मतलब मैच हो रहे हैं कि नहीं? तो 100%, because the first one is active, the second one is passive। अब यहां पे वर्ड फॉर्मेशन ऑलरेडी हमने पढ़ा है, ठीक है? अब यहां पे जैसे रिडक्शन है, तो हमने रिडक्शन को किस चीज में कन्वर्ट कर दिया, रिड्यूसिंग। द रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट इफेक्ट्स वाइल्ड लाइफ, रिड्यूसिंग फॉरेस्ट इंपैक्ट्स एनिमल हैबिटेट्स। सो 100% मैच हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव ये स्ट्रक्चरिंग, रिस्ट्रक्चरिंग, ऑलरेडी वी हैव स्टडीड देम। reorganizing ideas despite economic challenges, clear, the company expanded। दो पार्ट्स है इसके, हमने क्या, the company grew, यहां पे expand है तो क्या, were, although or even though means what, despite financial conditions were difficult means what, economic challenges। so ये true है। तो हमारे पास क्या है पैराफ्रेजिंग में, first of all synonyms, number 2 active passive, word formation, and then restructuring। you do understand? लेकिन हमारे पास ट्रू फॉल्स में हमेशा किस चीज की तरफ हमने ख्याल रखना है, किस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, दैट्स ऑल अबाउट, हेलो, फैक्ट्स। ठीक है ना, फैक्ट्स।
अब यहां पे ये रीड करें फर्स्ट एग्जांपल नंबर 1. If you read the first, research confirmed the medicine was effective. और पैसेज में क्या है? The study. तो स्टडी का मतलब क्या है? रिसर्च. अब यहां पे confirmed है, वर्ब है. तो proved and confirmed both are same or not? Both are exactly same. अगर यहां पे study believe लिखते तो believe पे गलत होगा ना? हेलो? Yes, sir. तो believe Yes, गलत sir. है. ठीक है ना? वर्ब की तरफ आपने ख्याल रखना है. That medicine means what? Drug. Worked well in most Okay. patients. So most patient में अगर काम ठीक करे तो effective है. अब यहाँ पे the project was completed ahead of time. तो कौन से ahead of time क्या है? Time expression है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. है. Time and ahead of schedule. So the team finished the work earlier. Earlier means what? Ahead. Early. Yes, ahead of clear, earlier than anticipated. अच्छा, अब इसके बाद आप देखिए the new technology required what? Extensive training. What type of training? Extensive. Extensive Adjective training. की तरफ हमेशा ख्याल रखें कि एक पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है कि नेगेटिव. और स्टाफ मेंबर्स का मतलब क्या है? क्लियर? मेंबर्स नीड सम गाइडेंस. इन लोगों ने क्या लिखा है? सम. तो सम और एक्सटेंसिव बोथ सेम हो सकते हैं? और required और needed भी same है. Some Opposite है, sir. guidance. Opposite है ना? Some They're guidance not the to same. use the latest Yes, equipment. sir. Yes, sir. Equipment का मतलब क्या है? Technology. Latest equipment means new technology. The city council Yes, sir. approved 100% है कि नहीं है? वर्ब है. और इन लोगों ने क्या है? Local authorities Yes, sir. reviewed. है. Reviewed और approved दोनों सेम हो सकते हैं? नहीं. So that's why the answer can be what? Straight away No, false. sir. ځان تیز کې بس Wrong. نور پدې کې دومره سنشته خال خالي تاسو ذهن پکار دی پدې کې. Yes, sir. अच्छा, अब ये देखे, इस सवाल को देखे, शाबाश, जल्दी रीड करें इस क्वेश्चन को. ये यहां पे हमारे पास क्या है? व्हाट इज ऑल स्टेडियम्स आर अबेंडन्ड. नेगेटिव वर्ब है. आफ्टर मेजर स्पोर्टिंग इवेंट्स. अब पैसेज को रीड करें, शाबाश, कि ट्रू है, फॉल्स है, नॉट गिवन है. ट्रू है सर. ट्रू है. यस. All students are Yes, abandoned. sir. वहाँ पे फिनिश्ड लिखा और यहाँ पे अबेंडन है ना, दोनों नेगेटिव उसमें है और करेक्ट हुआ रहा है सर. Today, however, stadiums are regarded with growing clear construction cost and so above this, and stadium finished. For major, finished. What they have written, finished. For major events, finished. Such as Olympic Games of the FIFA World Cup have notably fallen into disuse and disrepair. अब ये यहां पे देखे, यहां से देखे, इन लोगों ने क्या है? The passage states the stadiums have notably fallen into disuse. और इन लोगों ने क्या किया? All after major events, while the stadium claims all stadiums are abandoned. टूल खुने दी शिवी का ना. Yes, sir. क्लियर? इन लोगों ने